आप सबको जय मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में हम इस समय परमेश्वर को महिमा और प्रशंसा हमारे हृदय से हम देंगे। और इस सेवकाय में आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सब लोग को स्वागत करना चाहता हूं। और जो भी इस सेवकाय में पहला बार पटना BFC से जुड़कर परमेश्वर को आराधना दे रहे हैं, आप सबको मैं पटना BFC के तरफ से इस सेवकाय में स्वागत करना चाहता हूं। और आज की सेवकाय को हम शुरू करेंगे। आइए हम परमेश्वर को वचन हम अध्ययन करेंगे। भजन संगीता 111 अध्याय, Psalm चैप्टर 111। आइए हम इस वक्त परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन करेंगे। Praise the Lord. I will praise the Lord with my whole heart in the assembly of the upright and in the congregation. The work of the Lord are great, stirred by all who have pleasure in them. His work is honorable and gracious, and his righteousness endures forever. He has made his wonderful work to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. He has given food to those who fear him. He will ever be mindful of his covenant. He has declared to his people the power of his work, in giving them the heritage of the nation. The work of his hands are verity and justice. All his precepts are sure. They stand fast forever and ever, and are done in the truth and uprightness. He has sent redemption to his people. He has commanded his covenant forever. Holy and awesome is his name. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do his commandments. His praise endures forever. Amen. परमेश्वर के वचन अध्ययन में हम सबको परमेश्वर आशीष दे। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे इस सेवकाय के लिए। सेवकाय को आगे बढ़ाएंगे हम प्रार्थना के द्वारा। आइए हम लोग सब मिलकर इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं इस वक्त आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने ये सुंदर समय दिया है परमेश्वर पिता। हमारे हृदय से आपको धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करते हैं आज की सेवकाय को हम शुरू करने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, आपकी सहायता, आपकी अनुग्रह हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस सेवकाय में आराधना के समय, वचन के समय आपके हाथ में रखता हूँ। परमेश्वर पिता, हम सबको आप सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हृदय से आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। इस सेवकाय आपके हाथ में रखता हूँ परमेश्वर पिता। हम सबको अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए, आपकी उपस्थिति में जाने में मदद कीजिए। धन्यवाद। हर चीज़ आपके हाथ में रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आइए इस वक्त हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रशंसा और आराधना करेंगे। और इस समय मैं दीदी तोसिली को प्रेजेंट वर्शिप लीड करने के लिए मैं आगे बुलाना चाहता हूँ। जय मसीह के सबको। आइए हम सब लोग अभी परमेश्वर को महिमा देंगे एक साथ। हमारा परमेश्वर अच्छा है, वो ही हमको सृष्टि करने वाला। अगर वो हमको सृष्टि नहीं करता तो हम लोग आज इस दुनिया में नहीं होता। आइए हम सब लोग मिलकर खुशी से और आनंदित के साथ हम परमेश्वर का, हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रशंसा करेंगे। हमारा परमेश्वर हमारा महिमा, हमारा प्रशंसा को चाहत करता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर पूरे दिल से, हृदय से हम लोग परमेश्वर को स्तुति और आराधना करेंगे गाना के द्वारा। आइए हम लोग सब अपना अपना घर में है, फिर भी हम सब लोग अपना हाथ उठा के, अपना मुंह खोल के चिल्ला के गाएंगे हम लोग परमेश्वर को। उसका नाम को हम लोग प्रशंसा करेंगे, उसका नाम को हम लोग महिमा देंगे। हालेलुया। दावीद राजा कहता है कि वो करुणामय है, अति करुणामय है, और वही है हमारा परमेश्वर जो हमारा स्तुति और आराधना का योग्य है। हालेलुया, हालेलुया।
हम लोग ताली बजा के हम लोग गाना गाएंगे, हाथ उठा के हम लोग गाएंगे, जय देने वाले प्रभु यीशु को, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया। गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया। गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया। गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय हो। सच में हमारा परमेश्वर हमें जीवन दिया है और परमेश्वर हमें जय देता है। हालेलुया। हमें चंगा करने वाला यीशु मसीह, हमें छुटकारा देने वाला यीशु मसीह, शांति देने वाला, मुक्ति देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम सब मिलकर इस हमारे प्रभु को स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया। ये सब आशीष हमारे जीवन में हम बोलेंगे और विश्वास के साथ हम सब फिर से गाना ये गाएंगे। विश्वास के साथ हमारे जीवन में ये सब आशीष है और होने के लिए, ये सब प्राप्त होने के लिए, ये सब आशीष हमारे जीवन में, हमारे परिवार में होने के लिए हम सब लोग फिर से हम लोग ये गाना गाएंगे और प्रभु को स्तुति करेंगे और हमारे जीवन में आशीष मांगेंगे। हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। गाएंगे
हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति शांति देने वाले हमारे यीशु को बहुत धन्यवाद। मुक्ति मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया कितना अच्छा है हमारा प्रभु। हालेलुया प्रभु ने हमें जीवन दिया, प्रभु हमें जय देता है, प्रभु हमें चंगा करता है, हर चीजों से हम लोग को छुटकारा देता है। हालेलुया शांति हमको देता है, मुक्ति हमको देता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद करता है, आपको जय जय करता है प्रभु, जय जयकार करते हैं प्रभु। हालेलुया और प्रभु हम आपको प्रशंसा करता है, आप आने वाला है प्रभु। यीशु आप आने वाला है। हालेलुया हम कितना आशीषित है प्रभु। हालेलुया 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 हमारा प्रभु जीवन में जिंदा है और आने वाला है। हालेलुया हालेलुया प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया गहरा प्यार से हमें प्यार किया है प्रभु यीशु ने, गहरे प्यार से हमें प्यार किया कि उन्होंने अपना आप को कुर्बान किया क्रूस में। हालेलुया ताकि आपको और मुझे नया जीवन पाए और अनंत जीवन प्राप्त करने पाए। हालेलुया हालेलुया माँ से भी गहरा है आपका प्रेम प्रभु। हालेलुया ओ हालेलुया। आइए हम सब लोग मिलकर प्रभु को स्तुति और आराधना करेंगे ये गाना गा के। गहरे प्यार से तूने प्यार किया प्रभु हमसे। हालेलुया गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरा प्यार गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वशक्ति है तेरे जैसा
तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा, तुझे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा, तू सत्य है, सर्वशक्ति है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू सत्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, हालेलुया, 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 यस लॉर्ड। तेरे प्रेम से आपने प्यार किया प्रभु हम सबको प्रभु, आपका प्रेम आपका प्यार माँ से भी गहरा प्यार है प्रभु, हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आपने इतना प्रेम किया हमसे, कि आपने अपना आपको कुर्बान किया प्रभु, आपको स्तुति करते हैं प्रभु, आपको महिमा देते हैं प्रभु, हालेलुया, आने वाला प्रभु, वापस आने वाला प्रभु यीशु, हम आपको प्रशंसा करते हैं, आपका नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, हालेलुया, आप हमारे जीवन में आए प्रभु, हालेलुया, आप हमारे जीवन में प्रभु आशीष करें प्रभु, ओ हालेलुया, ताकि हम आपको और जानने पाए, आपका प्रेम और जानने पाए, और सिर्फ जानना नहीं प्रभु, लेकिन आपको प्रेम को दूसरे के साथ बांटने पाए, हालेलुया, दूसरे के साथ आपका प्रेम बांटने पाए, हालेलुया, तेरे को स्तुति करते प्रभु, हम तुझे स्तुति करते हैं प्रभु, दिल से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आपने बोला कि हम कभी भी आप हमको नहीं छोड़ेंगे, हमको नहीं त्यागेंगे, हालेलुया, आपका धन्यवाद करते, आपको वादा देंगे प्रभु, आप वादा निभाने वाला प्रभु है, वायदे को पूरा करने वाला प्रभु आप है, हालेलुया, हम आपको वचन को, आपको वादा को हम भरोसा करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, 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 प्रभु का धन्यवाद। हम सब लोग मिलकर फिर आखिरी में एक गाना गा के हम प्रभु को आराधना करेंगे, पूरा मन से, पूरा दिल से, हम अपना आपका हाथ उठाकर, हाथ उठा के, अपना आपका हाथ ऊंचा करके, हृदय से हम लोग गा के प्रभु को स्तुति और आराधना करेंगे, और हमारे जीवन में आशीष मांगेंगे, हालेलुया, ये गाने के द्वारा, हालेलुया, तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं, दिल से, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे,
जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया को रखवाला तू, सारी दुनिया को रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति प्रभु, तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रेम और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में सिर्फ हो तेरा, प्रेम और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का रखवाला तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु हम सबको आशीष करे कि सच में हम लोग हमेशा आपको स्तुति करते रहे, आपका आराधना करता रहे प्रभु, आपका नाम ऊंचा करते रहे हमारे जीवन से। जहाँ हमारा नजर जाए वहाँ आपको स्तुति हो प्रभु, जहाँ हम जाए वहाँ आपका आशीष हो। हालेलुया। अब हम सब आशीष करके इस्तेमाल करें प्रभु, ताकि हम सब लोग प्रभु आपका आशीष का कारण बनने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आप है हमारे जीवन का सहारा। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवन को खाए रखते हैं प्रभु, हमारे जीवन का आप सहारा करते हैं प्रभु, हमारे जीवन को रखवाला है प्रभु आप। हालेलुया। आपको स्तुति और आराधना और महिमा करते हैं प्रभु। आइए सब लोग प्रभु को धन्यवाद दिए, प्रभु को धन्यवाद दिए। अपना आपका हाथ ऊपर करके प्रभु को महिमा करे, प्रभु से धन्यवाद दे, प्रभु को स्तुति और आराधना करे। हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से,
हालेलुया हालेलुया। सिर्फ आज का दिन नहीं, सिर्फ आज इस समय नहीं प्रभु, हर समय हर दिन प्रभु हम आपको स्तुति और आराधना करेंगे, दिल से आपको धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं, हमारे जीवन का आप रखवाला है प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का नाम का ऊंचा करते हैं, जय जयकार करते हैं प्रभु। हालेलुया, आपका नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया, आप है हमारा प्रशंसा महिमा स्तुति आराधना का योग्य है। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। आज तक आपने हम सब को संभाला है। हालेलुया, हर आशीष का हमको दिया है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद आपको स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah, help us to worship you, praise you all the time, all the days of our life, Lord, because you deserve it, Lord. You deserve it, Lord. Hallelujah. आप ही हमारा स्तुति और आराधना का योग्य हर एक समय हर एक दिन। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने ये सुंदर समय हम सबको दिया प्रभु कि हम सब आपको याद करने पाए, आपका आशीष को याद करने पाए, आपका कुर्बान को याद करने पाए और आपको महिमा और गाना गाकर आपको स्तुति आराधना करने पाए। इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जितना भी आपको ये आपको स्तुति और आराधना कर सकता, आप आशीष करे। हालेलुया, आशीष से भर दे। हालेलुया, और हमारा आंगन में प्रभु भूखा और प्यासा डाले प्रभु। हालेलुया, ताकि हम सब लोग आपके लिए हमेशा भूखा रहने पाए, प्यासा रहने पाए। हालेलुया, ताकि हम हमें आशीष करते रहे, ताकि हम हमें आशीष करता रहे और हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हालेलुया हालेलुया, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। सब महिमा आपका है प्रभु। सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद, हर एक जीवन के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। जमा से सबको प्रभु आपको आशीष करे और हम सब लोग आइए हमेशा हर समय हर दिन प्रभु को स्तुति और आराधना करते रहेंगे। हालेलुया, जहाँ भी आप हो, जहाँ भी मैं हो, हर एक जगह में कहीं भी हो, कभी भी हो, आप प्रभु का स्तुति और आराधना और प्रशंसा कर सकता है। हालेलुया आमीन। आइए सब लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे ताली के साथ। हालेलुया हालेलुया। आप सबों को फिर से जय मसीह की। और हम लोग चंदा के लिए प्रार्थना करने से पहले एक सूचना है आप लोगों के लिए कि जैसे हम एमएफपी में जो भी दान हम देते थे, तो सितंबर से फिर नया से चालू होने वाला है। हम फिर से प्रतिज्ञा करेंगे एमएफपी के लिए, फिर से हम परमेश्वर के लिए एक नए रूप में दान देंगे। तो इस समय ऐसे भी समय ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को काम के वजह से दिक्कतें भी हो रही हैं। तो अगर हम चाहें तो हम जो बीते हुए दिन में एमएफपी जितना देते थे हम उतना भी दे सकते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि हम इसे बढ़कर दें तो वे लोग नई तरीके से भी प्रतिज्ञा ले सकते हैं एमएफपी को देने के लिए। तो हम सब अपने आप को तैयार करेंगे कि हम फिर से एक नए रूप से प्रतिज्ञा लेंगे और एमएफपी को हम देने के लिए तैयार होंगे। तो आइए हम दान के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु पिता, आज के इस दिन में आपने हमारे साथ रहा, हमें अगुवाई किया, मदद किया, हमें सुरक्षित रखा। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हम सभी लोगों को एकत्रित किया इस आराधनालय के लिए, आराधना करने के लिए,
आपकी उपस्थिति में होकर के आज की आराधना को हम पूरे मन से करने पाए। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम पास्टर जी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, जो कि आज के वचन को हमें बताएंगे। आप उन्हें आशीष करें, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें, ताकि वो जो कुछ भी हमें बताए, जो कुछ भी हमें सिखाए वचन से, वो हम सीखने पाए और उसके अनुसार हम अपने आप को आगे बढ़ाने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस वक्त जो भी दान को हम आपको देने वाले हैं, प्यारे पिता परमेश्वर आप उसे स्वीकार करें। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम लोगों ने जो भी खुशी से आपके लिए लाया, आप उस पर आशीष करें, ताकि उसमें और बरकत होने पाए, और एक एक लोगों को आशीष करें, ताकि और अपने मन को खोलकर आपको देने पाए। प्यारे पिता, हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, और उसी में से हम कुछ आपको दान में देने जा रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हम सभी लोगों को आशीष किया, हमारे जीवन में हमें सब कुछ दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु अच्छा है, प्रभु जैसा कोई भी नहीं है ये दुनिया में। हालेलुया। प्रभु को हम आराधना करना चाहिए और प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहिए। और प्रभु यीशु ही है जो हमारा पृथ्वी में हमको उद्धार करने के लिए, पापों से हमको बचाने के लिए आया। कोई नहीं है प्रभु जैसा जो हमको प्यार करने वाला, कोई नहीं है। हालेलुया। उनको आराधना करना, उनको स्तुति करना, उनके नाम में ऐसे एकत्रित होकर अपने अपने घर पे होने से भी उनको हमेशा आराधना करना अच्छा है, क्योंकि हमारा स्तुति की, आराधना की योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आप लोग के सामने ये प्रभु का वचन बांटना चाहता हूँ, क्योंकि इसी महीना सितंबर में हम लोग फिर मिशन फेथ प्लेस, मिशन विश्वास प्रतिज्ञा की नया महीना फिर आ गया है। ये मिशन वीक है, मिशन मंथ है। इसलिए जो भी हम लोग मार्च से लेके अभी अगस्त तक जितना भी हमने प्रतिज्ञा किया वो खत्म हो गया है। और जितना भी अभी सितंबर से लेके फिर अगले साल फरवरी तक हम फिर एक 6 महीना के लिए फिर हम प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ हम प्रतिज्ञा करेंगे कि हम जरूर विश्वास करता हूँ प्रभु आज जरूर आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने फिर से प्रभु आपको आराधना करने के लिए, आपके साथ बातें करने के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए प्रभु। और प्रभु हालेलुया, आपने हमको अच्छा मौका दिया प्रभु, आराधना में हमको अच्छा अगुवाई किया प्रभु। और अभी हमारा दान जो हमने दिया प्रभु, वो भी आपको आराधना है प्रभु। अभी आपके वचन जो हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, इस पे भी आपकी महिमा होने के लिए प्रभु हम अपने को आपके हाथ में सौंपता प्रभु। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सब लोग के लिए प्रभु आपके पास होने के लिए हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। तो आज हम वचन बांटना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में ऐसा लिखा हुआ है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो दानी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। है ना? तो यहाँ पे दूसरों कुरिन्थियों में पौलुस ने ऐसा लिखा हुआ है, हमारा यीशु मसीह वो धनी, स्वर्ग में उसका सिंहासन जो हाथ से तो नहीं बनाया हुआ, बाइबल में से लिखा हुआ है, पूरा स्वर्ग में जो सोना से जो बना हुआ, सोना से जो बनाया हुआ स्वर्ग, ऐसे राजा होकर भी वो धरती पर आया, वो भी मनुष्य बनकर, वो भी एक सेवक के रूप में आया। वो सेवा करने के लिए पृथ्वी आया। वो आकर अपने को तुच्छ करके सबसे घटिया, सबसे जो दोषी ठहराकर क्रूस पर उसको मारा गया था। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों ये किया? पौलुस ने लिखा है,
ताकि वो धनी होने से होकर वो हमारे लिए वो कंगाल बन गया। हम परमेश्वर से दूर था, लेकिन यीशु मसीह अपने राज को, अपने सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी में आया ताकि हमको उनके साथ ले जाने के लिए, स्वर्ग में उनके द्वारा हमें प्रवेश करने के लिए। तो आज हम जो भी पृथ्वी में जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर ग्रहण कर उनके बता हुआ रास्ता में जाकर उनके राज के लिए जो जी रहे हैं, हालेलुया। आज हमारा मन में भी उनके दिल में, उनके मन में क्या है उसको समझना चाहिए। और उनके दिल में है खोए हुए लोग को, जो लोग अभी तक उद्धार नहीं है, उन लोग के लिए उनके दिल तरस रहे हैं। वो उसी के लिए आज भी अभी तक भी वो इंतजार कर रहे हैं कि हम जाएं सब कोने तक, पूरे लोगों को ये सुसमाचार बताने के लिए। वो धीरज के साथ वो इंतजार कर रहे हैं। तो यही कार्य के लिए प्रभु ने आपको हमको भी शामिल किया। आज जैसे अगर हम फिलिपियो 3 का 17 किताब में अगर हम देखेंगे, फिलिपियो 3 का 17 से 21 में, 3 का 17 से 21 में ऐसे लिखा हुआ कि यहाँ पे पौलुस फिलिपियो चर्च में जो लोग हैं उन लोगों को ये चेतावनी दे रहा था। कुछ लोग हैं जो ये प्रभु के राज के खिलाफ में करता है, प्रचार करता है वो लोग, लेकिन वो लोग अपना पेट के लिए वो लोग काम करता है, मतलब वो लोग इनाम पाने के लिए या वो लोग कुछ मिलने के लिए, वो लोग के मन है ये धरती पे जो भी संपत्ति या वो लोग का आंखें या वो लोग के अंत है इसी पृथ्वी में। लेकिन प्रभु बोल रहा है, यीशु पौलुस बोल रहा है, बट हमारा बारे में 20 में, पर हमारा स्वर्ग पर है। हालेलुया, हालेलुया। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु मसीह यीशु मसीह के वहां से आने, मतलब स्वर्ग से आने की बात जोक रहे हैं। यीशु मसीह वापस आने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो वापस आएगा वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस लिख रहे हैं, कुछ लोग तो प्रभु के कार्य करता है, प्रभु का नाम में करता है, लेकिन वो लोग का असली उद्धार नहीं हुआ था। वो लोग सच में प्रभु को नहीं मालूम था। वो लोग खाली अपने ये धरती के लिए, ये पृथ्वी के लिए चीजों के लिए वो लोग मन लगाकर काम करते हैं। लेकिन पौलुस जो लोग उद्धार हो गया, जैसे आप भी हम भी अगर सच में प्रभु को ग्रहण किया, हमारा उद्धार अगर हम पक्का मालूम है, तो प्रभु पौलुस हमारे बारे में ये लिखा हुआ है, हम स्वर्गदेश के लिए, हमारा स्वर्गदेश स्वर्ग में है, ये पृथ्वी पे नहीं है। हम वहां पे जा रहे हैं, लेकिन अभी हम इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह के आगमन। जब यीशु मसीह वापस आएगा, हमारा ये दीनहीन ये नाश होने वाला शरीर को वो अपना पवित्र जिसने जो पुनरुत्थान होकर उनका महिमा शरीर जो उसको देह जो उसको मिला, उसी देह हमको भी मिलने जा रहे हैं। हालेलुया। तब तक लेकिन प्रभु का वचन में अगर हम फिलिपियो 3 का नीचे पढ़कर खत्म कर 4 पे अगर हम जब देखेंगे, पौलुस वहां पे इसी कार्य के लिए पौलुस ने बहुत मेहनत कर प्रभु का सुसमाचार को हर जितना भी वो जा सके, हर देश में जाके, हर नगर में जाके उसने सुसमाचार प्रचार किया। और वहां पे समूह को तैयार किया, वहां पे अगुवा को तैयार किया और ऐसे करके सौंप दिया ये सुसमाचार और प्रचार करने के लिए। और ऐसे जब करते गया, उनके लिए फिलिपियो चर्चेस लोग ने बहुत दान के रूप में उनको मदद किया। उनके ये कार्य में, प्रभु के सेवा में, ये सेवा जो प्रचार करने में, उसी कार्य में फिलिपियो चर्चेस लोग ने बहुत दान पौलुस को दिया था। तो
पौलुस यहाँ पे इफिसियों 4 का अगर आप 10 से 20 तक अगर आप देखेंगे, 10 से 20 तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पौलुस ने यहाँ पे फिलिपियो लोग ने वो पौलुस को मदद करने के लिए बहुत चाहता था। और सिर्फ फिलिपियो चर्चेस लोग था, जब वो मैकेडोनिया में जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था, उसी समय में फिलिपियो चर्चेस लोग उनको सिर्फ एक ही बार नहीं, बहुत बार इपाफ्रोदितस करके वो व्यक्ति के द्वारा उनको दान ले जाता था उनके पास। और पौल इसका दान के विषय में कुछ लिखा हुआ है 10 से 20 अगर आप देखेंगे तो पौल ने बोल रहे हैं वहां पे वो लोग ने जो दान किया वो एक्चुअली पौल उसी के लिए उतना उनके जीवन में उतना वो जरूरत नहीं था, या उसने सीख लिया था। पौलुस बता रहा है उसने सीख लिया, वो कम होने से भी मतलब वो उसी स्थिति में भी वो सहा लेता, जीने सीख लिया, और बहुत तय समय में भी वो जीना सीख लिया। और वो विश्वास करता है उनके अंदर में जो सामर्थ है, उनको जो सामर्थ करने वाला, जंगल में भी भूखा में भी रहना या शहर में भी वो रहना, उसी को प्रभु जो उनके अंदर में है यीशु मसीह, उसी ने उनको सामर्थ देता है। लेकिन बात यही है कि फिलिपियो चर्चेस लोग ने उनको जब आशीष किया, दान भेजा, उसी के लिए पौलुस खुशी है। और ये खुशी की बात यह है क्योंकि फिलिपियो चर्च में जो लोग हैं वो लोग ने भी समझ का जो पौलुस जो कर रहे हैं वो स्वर्ग के लिए है, ये जो अनंत काल के लिए, ये जो आत्मा बचाने के लिए, खोए हुए लोग को बचाने के लिए, ये अगुआ लोग को तैयार करने के लिए जो भी कार्य जो कर रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़ कर देश नगर नगर में वो जाके जो कार्य कर रहे हैं, मीटिंग जो चल रहा है, उनके खाना पीना, उनके ये खर्च में, ये भी हमारा कर्तव्य है करके फिलिपियो चर्चेस ने जो निर्णय लिया और जो मदद किया, उसी के लिए पौलुस धन्यवादी था। क्योंकि वो उन लोग के लाभ के लिए जो स्वर्ग में जो इनाम पाएगा वो लोग के लिए देखकर पौलुस ने खुशी हुआ था। और ये बड़ा ये दान है, ये फ्रेग्रेंट ऑफरिंग, ये सुगंधी ऑफरिंग है, दान है परमेश्वर के नजर में, जो परमेश्वर जो स्वीकार करता है, जो प्रभु जो प्रसन्न करता है। और उसी में पौलुस ने उन लोगों को उत्साहित कर रहा था, जो आप लोग ने किया वो बहुत अच्छा किया था। और उसी के अनुसार वो पौलुस बोल रहे हैं, हमारा परमेश्वर भी आप लोग को हर बातें में वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। आपके हर प्रकार में आपको वो परमेश्वर आशीष देगा। जैसे पौलुस को हर विषय में आशीष किया, मतलब उनके जरूरतों को पूरा किया, पौलुस लिख रहे हैं आपने जो परमेश्वर के कार्य को समझकर, ये मिशन को आपकी समझकर, ये चीज भाग जो आपने लिया उसको परमेश्वर देखा है, वो दान वो उनके लिए बहुत अच्छा है, वो खुशी की बात है परमेश्वर देखकर। और उसी के अनुसार परमेश्वर जो सामर्थ्य है वो आपको भी हर प्रकार में वो आशीष देगा, लिखा हुआ है। सिर्फ ये नहीं, फिर हम दूसरे कुरिन्थियों 9 का 9 अध्याय में हम फिर देखेंगे। यहाँ पे जो पौलुस, ये भी पौलुस ने लिखा हुआ है कुरिन्थियों चर्च के लिए, 9 का 6 से अगर हम देखेंगे, 6, 7, 8 अगर हम देखेंगे, पौलुस बता रहे हैं, परंतु बात यही है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुरकुरा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम करता है। आप में परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतया से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ
जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया, हालेलुया। तो पर 10 में भी अगर 9 और 10 में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे वचन प्रभु बताया गया है। तो मेरा संदेश है, अगर आप और आपके जीवन में काटना चाहता है तो आपको और बोना भी जरूरी है ना। जैसे आप बोता है धान बीज, जैसे आप बोता है उतना आपको काटेगा। और यहाँ पे कौन सा खेत पे हम ये बीज बो रहे हैं, कौन सा खेत पे, किसका खेत पे, कैसे जमीन में, कैसे जगह पे हम ये बीज बो रहे हैं। हालेलुया, ये परमेश्वर के राज के लिए है ना, मिशन फेथ प्लेस है ना। हम लोग भी जैसे मदद करने लगा, जैसे गुवाहाटी चर्च में वो नया चर्च फिर शुरुआत के लिए हमारा पास्टर्स जा रहे हैं, तो उसी कार्य के लिए हम भी शामिल करेंगे करके हमें प्रतिज्ञा किया था। अगले इसी साल अप्रैल से हम लोग ने शुरू किया था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हम लोग ने अभी जो रकम जो हमने प्रॉमिस किया प्रार्थना के साथ, जो हमने किया वो देते जा रहे हैं। और बहुत लोग ने भी खुशी खुशी से है ना, जैसे परमेश्वर होता है जो हर से जो देता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। तो बहुत लोग ने जो आपने जो प्रतिज्ञा किया वो दबाव के नहीं, लेकिन आप खुशी खुशी से वो MFP को दे रहे हैं। उसी के द्वारा हम लोग पास्टर के परिवार को हम कुछ थोड़ा रकम हम मदद कर पा रहा है। तो प्रभु उसको भूला नहीं। लेकिन यहाँ पे पौलुस बता रहे हैं, जो भी आप आपके मन में, आपके दिल में रहा, आपके दिल में जो भी आप प्रार्थना के साथ जो भी निर्णय करता है, जो भी निर्णय किया, उसी को देने के लिए है ना। तो बिना प्रार्थना के ये नहीं देने के लिए बोला, प्रार्थना के साथ और जो मन में जो आपने निर्णय किया वो रकम उसको आप जो प्रतिज्ञा किया उसको देने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो परमेश्वर है जो हमको बीज, जो हमको देने वाला और हमको रोटी देने वाला परमेश्वर। 10 में अगर आप देखेंगे तो बीज यहाँ पे जो बोल रहे हैं आजकल हमारा जीवन में क्या है, और आगे हम लोग आगे उसके आगे जो हमने देखा हर भला काम में है ना, आपके पास होने के लिए प्रभु आपके पास, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप भला काम कैसे करें। लेकिन ये जो रोटी या जो ये बीज बोने के लिए तो किसने दिया, परमेश्वर ने, देने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब भी हम ये बातें को समझकर कि हम परमेश्वर के जमीन में या परमेश्वर के खेत में, हम अच्छा भूमि में हम दान जहां देता है, खास करके हमारा मिशन फेथ, मिशन विश्वास प्रतिज्ञा, जब हम विश्वास के साथ हम ये विश्वास चाहिए जो आप जो प्रार्थना करता है, प्रभु मैं आपके राज्य के लिए इतना देना चाहता हूँ, आपने बहुत मुझे आशीष किया, इतना में से हम हमारा 10वां ये निकालने के बाद, हमारा ये दान निकालने के बाद जो हमारा पास नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आपके राज्य के लिए, हम वो प्रार्थना के साथ विश्वास के साथ हम विश्वास करता हूँ, ये जो हम प्रतिज्ञा का जो करने जा रहे हैं, जो आपने जो हमको बता रहा है ये रकम प्रभु हम विश्वास करता हूँ आप पूरा मुझे ये दिलाएंगे। और आपके विश्वास को जब आप खींचता है, वो विश्वास 1 रुपया भी अगर जो आप जितना भी देता है, जितना भी सब कुछ आपका बजट बनाने के बाद जो 1 रुपया जो आपके पास जो नहीं है, जो आप देने के लिए जो प्रतिज्ञा जो किया, ये विश्वास है। ये 1 रुपया, ये विश्वास 1 रुपया है। ये ऐसा विश्वास, ऐसे प्रतिज्ञा आप प्रार्थना करके ऐसे जब प्रतिज्ञा करता है, और जितना आप अपना विश्वास खींचेंगे, प्रभु उतना विश्वास योग्य है, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैंने अपने परिवार में देखा, हम दोनों देते थे, मेरे वाइफ को, हम दोनों अपना अपना। फिर जफना यहाँ आया तो हम विश्वास करते हैं जफनिया के लिए भी हम कुछ निकालना चाहता हूं, ऐसे करके जफनिया के लिए भी भाग हमने निकाल के दिया। और जितना हमने प्रतिज्ञा किया, प्रभु इधर उधर करके कहीं ना कहीं ऐसे करके हमने दे पाया। और विश्वास करता हूं आप लोग भी अपने जीवन में ये अनुभव कर रहे हैं। इसलिए प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए। अभी जोएल का विभव जफन्या का छोटा भाई भी आ गया, तो उनके लिए भी अभी हम सितंबर में हम प्रार्थना के साथ हम 4 लोग के लिए हम मिल के हम प्रार्थना के साथ प्रतिज्ञा करना चाहता।
और हम भी आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप सब लोग को भी प्रार्थना करें कि आपका विश्वास को प्रभु आशीष करे, वो उत्तर दे और आपके विश्वास के अनुसार उनके राज में और बहुत अधिक काम करने के लिए। अगर हम विश्वास नहीं करें तो उसी के अनुसार उसके राज में जितने भी कार्य करने हैं, प्रभु लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उस पर विश्वास करेंगे, जो वो प्रभु ऐसे लोग को ढूंढ रहे हैं जो उनके द्वारा वो अपना सामर्थ्य को दिखाने के लिए। तो उसके सामर्थ्य कैसे दिखेगा? जो व्यक्ति जो विश्वास करता है उनके नाम पर, उनके सामर्थ्य पर, और ऐसे लोगों के द्वारा उनके कार्य दिखाता है परमेश्वर, और अपने को ऐसा सामर्थ्य दिखाना चाहता है। तो आज आप हम भी विश्वास के साथ ये प्रतिज्ञा करना चाहिए कि प्रभु आपके राज्य के लिए हम और देना चाहता हूं करके। जितना प्रभु आपके विश्वास को खींचो, और जितना आपने खींचा है उतना रकम अपने मन में फैसला करके। हमारा चर्च में उज्जवल भैया है, वो उज्जवल भैया को आप बता दीजिए। उज्जवल भैया वो रकम, वो आपका लिस्ट आप किसी को बताना जरूरत नहीं, लेकिन जरूर उज्जवल भैया को बता दीजिए। और इसी पे मैं एक बताना चाहता हूँ, जो आपने ये जो चला गया, इसी में जो भी आपने एकत्रित करके रखा है, जो भी जमा करके जो आपके पास है, उतना भी आप जल्दी से उज्जवल भैया को दे दीजिए, उज्जवल भैया के पास पहुंचा दीजिए। और अभी से अगर आपने अब तक एकत्रित नहीं किया है कि प्रभु ने आपको नहीं दिया जो आप प्रतिज्ञा किया, और आप सोच रहे हैं अभी आपका कमाई काम हो गया है और काम करना चाहता है, जो मतलब जो आप जितना किया है पहले उसी से अगर काम देना चाहता है, भी उज्जवल को बता दीजिए। लेकिन अगर आप उसी से भी और ज्यादा आप खींच कर, आपके विश्वास खींच कर अगर आप देना चाहता है, कि उज्जवल भैया को बता सकता है, वो आप लिख के, क्योंकि हम अभी अपना अपना घर पे तो जैसे हम एकत्रित नहीं हो रहे, इसलिए ये सब लोग के पास ये पेपर दे के हम लिखवाने के लिए ये नहीं हो पाएगा। लेकिन जरूर आप उज्जवल भैया को बता सकते हैं। और अगर आपने नहीं बताया, लेकिन पिछले जैसे आपने प्रतिज्ञा करके रखा है, तो हम ये लेंगे, ऐसा समझ में आएंगे कि आप जैसे आप पहले प्रतिज्ञा किया था उतना आप जारी रहना चाहता है। ठीक है, तीन चीज मैं भी यहाँ पे स्पष्ट सब लोग को बता रहा हूँ कि अगर आपने जो दे रहा है उसी से थोड़ा भर कर अगर आप देना चाहता है, तो उज्जवल भैया को बता दीजिए। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं इस बार थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो जो हम दे रहा था उसी में से हम थोड़ा कम करना चाहता हूँ, तो भी उज्जवल भैया को बताएं। अगर आप ये दोनों नहीं किया, तो हम ये ऐसे मान लेंगे कि आप जैसे पहले दे रहा था उतना ही आप और अभी भी उतना देना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दशवांश के बारे में नहीं बता रहे, दान के रूप बारे में नहीं, लेकिन विश्वास, मिशन, प्रतिज्ञा के बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो मैं तो ये उत्साहित करना चाहता हूँ यार, है स्वर्ग में नया दे मिलकर स्वर्ग में हम जा रहे हैं, नया घर पे, हालेलुया, नया राज में हम जा रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ इसी नया राज के लिए, नया राज में और नया घर पे जो हम जा रहे हैं, नया देह के साथ जो जा रहे हैं, उसी के अनुसार आपका भी नया प्रतिज्ञा करने के लिए, प्रार्थना के साथ नया प्रतिज्ञा करने के लिए हम तो आप सब लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आता जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवन करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किया जाएगा, धनवान किया जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमको आशीष जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देता हो पिता। आइए हम प्रार्थना करें। जितने भी प्रभु आपके बातों को सुन रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करता हो प्रभु,
कि जो लोग प्रभु आपके सुसमाचार नया जगह पे जो सुनाने के लिए तो अपना दान जो प्रतिज्ञा जो करना चाहता है प्रभु, जितने लोग हैं प्रभु उनके दिल से प्रभु जो निर्णय ले रहे प्रभु, वो सब लोग को आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करता है प्रभु, ताकि जो रकम वो लोग में जो प्रतिज्ञा करेंगे प्रभु, वो अपना मर्जी से नहीं लेकिन आपके अगुवाई के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा वो निर्णय ले सके प्रभु। और जब विश्वास के साथ ऐसे जब निर्णय ले प्रभु, उसको आप पूरा करने में आप उन लोगों को सहायता करेंगे, हम विश्वास करता है प्रभु। वो आपके राज्य को और बहुत लोगों के जीवन में पहुंचा सके प्रभु। और जहाँ पे वो लोग आपके सेवक लोग जहाँ पे वो जरूरतों है प्रभु, उनके जरूरतों को भी जब पूरे करेंगे प्रभु, जो मदद मिलेगी प्रभु, जैसे पौलुस ने धन्यवादी था प्रभु, वैसे बहुत लोग के जीवन में भी वो धन्यवादी का फल मिलेंगे प्रभु। हालेलुया। इसलिए जो भी वो निर्णय ले रहे हैं प्रभु, सबको आप आशीष देने के लिए हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज पहला संडे है हमारा चर्च में। हम लोग हर पहला संडे में हम प्रभु भोज लेते हैं, तो इसलिए आज हम लोग भी प्रभु भोज लेंगे। आप अपना अपना घर पे विश्वास करता हो, सब लोग भी तैयार हैं, और जो लोग के पास जूस है वो जूस ले सकता है, और जो लोग के पास जूस नहीं है वो सादा पानी भी ले सकता है। हम पानी लिया है, और सब लोग तो रोटी खाता है, इसलिए अपना अपना घर पे रोटी बना लीजिए, जो भी है वो रोटी लेकर, वो रोटी और जूस या पानी लेके हम आज प्रभु भोज करेंगे। तो पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 11 में ऐसा हमारे लिए ऐसा लिखा गया है ये प्रभु भोज के विषय में। तो पौलुस को ये बोल रहा है, ये प्रभु ने उनके पास ये पहुंचाया है ना। और जिस रात पौलुस को ये मिला, और पौलुस ने ये कुरिन्थियों चर्च में ये बता रहा था इसी प्रकार आप प्रभु भोज करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह जिस रात जो उनको पकड़वाने जो जा रहा था, उसी रात उसी ने ये प्रभु भोज पहला शुरू किया था। और यहाँ पे जो निमंत्रण जो कर रहे हैं यीशु मसीह ही आपको हमको ये बुला रहा है कि आइए भोजन मेरे साथ करने के लिए। और यीशु मसीह ने ये जब एक ऐसा बैठा, यीशु मसीह ने उन लोगों का पैर को धोया अपना हाथ से, और फिर तौली से उन लोगों से पोंछने के बाद, सुखाने के बाद, ये सब यीशु मसीह ने उन लोगों को बताया था कि जो मैं आज कर रहा हूँ शायद आप लोग नहीं मालूम, लेकिन आने वाला दिन में आप समझ में आ जाएंगे। यीशु मसीह एक राजा बन के नहीं आया था, वो एक सेवक बन के आया था, सेवा देने के लिए। और आज भी वो हमसे ये सिखा रहे हैं कि आने वाला राज्य के लिए जितना भी मन लगाए, सेवा करे, अंत में हमको इनाम मिलने वाला, वो मुफ्त में व्यर्थ में नहीं जाने वाला। जितना भी भला काम हम प्रभु के लिए, हम सेवा के लिए, प्रभु के राज्य के लिए हम करें, तो कुछ भी वो व्यर्थ में नहीं जाएगा, उसका इनाम हमको मिलेंगे, वचन में लिखा है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ था, यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जो उनको जो जा रहा था, उनको मालूम था, जो उनको सताया जो मारने वाला था, उसको सब कुछ यीशु मसीह को मालूम था। वो सबको वो या स्मरण करके उसने बताया, रोटी लेकर उसने बताया था, ये मेरा देह के समान है जो आपके लिए जो टुकड़ा किया जाएगा, और ये जब अभी ये खाते हैं मुझे स्मरण करने के लिए। और यीशु मसीह ने वो लोग को ये रोटी खाने के लिए सबको बांट दिया। और आज जब हम ये रोटी को खाते हैं, हम स्मरण करते हैं यीशु मसीह ने उनके शरीर में कितना दुख उठाया, ताकि आज हम हमारे शरीर में
जितना भी दर्द है, कमजोरी है, जितना भी बीमारी है, वो सबका चंगा हो सके। हालेलुया। वो हमारा बादले, उसने सब कुछ ये दुख उठाया था, दर्द, शर्मिंदा, हमारा लिए वो सब कुछ सहा लिया। हालेलुया। ताकि आज हम स्वास्थ्य में हो सके, चंगा हो सके। और एक दिन आ रहा है, हमारा ये देह नया हो, जो होने वाला, महिमा जो होने वाला है। तो उसके बाद यीशु मसीह ने दाखरस लेकर वो लोग को बताया, ये दाखरस मेरे लहू का सामान है, जो आपके पाप के लिए जो बहाया जाएगा, और जो आपके पाप के क्षमा के लिए है। और उसने इसको बोला, जब भी आप ये खाते हैं और पीते हैं, इसी प्रकार मुझे स्मरण करने के लिए करके यीशु मसीह ने वो लोग को बताया। तो आज जब हम प्रभु भोज करते हैं, हम ये स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसे दुख उठाया। उनकी लहू जो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की नजर में जो बलि की जो जरूरत था, जो हम सब जो पापी था, हमारा बलि, हमारा भला काम जितने भी हो, परमेश्वर की नजर में वो पूरा नहीं हो पाता। लेकिन यीशु मसीह निर्दोष होकर, बिना पाप, ऐसे जीवन जीकर उसने अपने को बलि चढ़ाया। उसी के द्वारा परमेश्वर के सामने आज हम मनुष्य और परमेश्वर मेल मिलाप हो गया। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करें, धन्यवाद दे कि प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए जो किया, वो हमको बताया गया। जब तक वो ना आए, ये हम वो करते रहने के लिए प्रभु हमको बताया गया। और ये खाने में, ये पीने में, उसी पे हमारे लिए बहुत लाभ है। अगर हम असली विश्वास के साथ इसको खाएंगे पिएंगे, तो हमारा मन में जितने भी हम अपने को हम ग्लानि महसूस करता है, जो दोषी जो लगाता है, प्रभु का वचन कहता है, जो भी प्रभु में है, जो भी प्रभु में है, जो भी प्रभु ने हम जन्म होने के पहले यीशु मसीह ने हमारा पाप जितना भी होने वाला था माफ किया गया। वो अभी जो कर रहे हैं उसका पाप भी माफ किया गया, उसका दान भी उठा लिया। और जो आने वाला दिन में जो हम पाप जो करने वाला है, उसका दान भी उसने उठा लिया, उसको भी सामा हो गया। बात यही है कि हमको खाली विश्वास करना है कि जो मेरे बदले जो यीशु मसीह ने जो किया, हालेलुया, क्रूस पर, उसको हम विश्वास करता, उस पर हम विश्वास करता। ऐसे करके आज हम उसको स्मरण करके, इसी प्रकार हम उसको धन्यवाद के साथ रोटी और ये प्रभु के भोज में हम जब आते हैं, हमारे जीवन में हालेलुया आशीष मिलता है, चंगाई मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, चमत्कार हो जाता है हमारे जीवन में। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद लॉर्ड प्रभु यीशु, हालेलुया, जो आपने क्रूस पर किया, जो आपके देह जो हमारे लिए जो टुकड़ा किया गया, और आपके खून जो बहाया गया हमारा पाप के क्षमा के लिए प्रभु, इसी के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। और जो आज रोटी और ये जो दाखरस जो हम जो खाने जा रहे हैं प्रभु, आपके हाथ पे सौंपा प्रभु, अब आशीष देने के लिए नया रूप से प्रभु हम इसको समझने के लिए, आप मदद करने के लिए हम प्रार्थना करता हूं प्रभु। और जब तक आप नए आए प्रभु, इसको और हम लगातार यस लॉर्ड करने में प्रभु, आप हम सबको आशीष देने के लिए, मदद करने के लिए हम प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, धन्यवाद लॉर्ड। आइए हम रोटी को एक साथ खाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम दाखरस को हम पानी या जूस दाखरस को हम पिएंगे। थैंक यू। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सच में प्रभु, तेरा जैसा कोई नहीं है प्रभु। जो आपने प्रभु हमारे लिए जो किया प्रभु, उस पर हम विश्वास करता हूँ प्रभु, और उसी के लिए प्रभु हालेलुया, आज आपने हमको यस लॉर्ड जीवित रखा है प्रभु, और उसी के लिए हम और प्रभु यस लॉर्ड आपके सुसमाचार को प्रभु हम लोगों के पास पहुंचाने के लिए प्रभु हम आज अपने को समर्पित किया है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, शानदार बराबर। और सबको हम आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। अगर हमारा बीच में ऐसा कोई है जो बीमार है प्रभु, जो तकलीफ में है प्रभु, हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपके सामर्थ्य नाम से प्रभु
आप वो लोग को छू कर प्रभु आप चंगा करने के लिए प्रभु हम यीशु चमत्कार करने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया। हर प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से चलो हालेलुया निकाल कर प्रभु हालेलुया आपके चंगाई प्रभु हालेलुया उनके जीवन में होने के लिए उनके देह में होने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया। हर प्रकार की शैतानी के प्रभु दुष्ट आत्मा के सताए प्रभु हालेलुया यस दबाव हालेलुया कार्य हालेलुया यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए और आजाद हो जाने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया। क्योंकि आप सामर्थ्य है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद लो धन्यवाद लो धन्यवाद लो। हालेलुया। और हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु अगर ऐसा प्रभु यस परिवार में प्रभु यस शांति की जरूरत है प्रभु हालेलुया तो हम शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। माँ बाप के बीच में प्रभु हालेलुया और पति पत्नी के बीच में प्रभु हालेलुया ओ यस भाई बहन के बीच में प्रभु हालेलुया ओ प्रभु हालेलुया आपकी शांति लेने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आपके नाम से प्रभु हालेलुया एक दूसरे को प्रेम करने के लिए मेल मिलाप होने के लिए प्रभु रिश्ता अच्छा होने के लिए पक्के होने के लिए प्रभु हाल शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया। क्योंकि आपने हमारा पाप को यस माफ किया प्रभु इसलिए हम भी आपके नाम से प्रभु हालेलुया एक दूसरे को माफ करके प्रभु शांति में रहने में प्रभु जीने में प्रभु आप मदद करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु अगर कोई यस आर्थिक के प्रभु यस समस्या में है प्रभु कि हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु जैसे उन्होंने निर्णय किया प्रभु प्रतिज्ञा किया आपको देने के लिए प्रभु आपके रास में प्रभु बीज बोने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि वो बीज को प्रभु हालेलुया हम जरूर प्रभु आप जरूर प्रभु हालेलुया ग्रहण करके प्रभु हालेलुया और बहुत गुना यस होकर प्रभु गुनाती होकर प्रभु वो लोग के जीवन में प्रभु हालेलुया आशीष देने के लिए चमत्कार करने के लिए द्वार खोलने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जैसे पौल उसने देखा उनकी जरूरतों पूरा आपने किया प्रभु वैसे ही प्रभु वो लोग भी आप उनका भरोसा रखा प्रभु आप वो लोग के जरूरतों को पूरा को करने के लिए प्रभु कि वो लोग भी गवाह बन सके प्रभु कि आपने प्रभु वो लोग के सारे जरूरतों को पूरा किया। हालेलुया। बीज देने वाला परमेश्वर हालेलुया रोटी देने वाला परमेश्वर भोजन देने वाला परमेश्वर आप है। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। और हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु हालेलुया अगर ऐसा कोई है जो नया नौकरी के लिए हम जो प्रार्थना कर रहे हैं या नया यस व्यवसाय के लिए अगर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि हम प्रार्थना करता हूँ वो लोग के निर्णय में प्रभु वो लोग के जीवन में प्रभु हालेलुया आप आशीष देने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि वो प्रभु आपके नाम पर प्रभु यस वो लोग आपके आशीष लेकर प्रभु वो लोग आगे बढ़ सके प्रभु। हालेलुया हालेलुया। नया क्षेत्र में वो लोग जाकर प्रभु नया जगह पे जाकर प्रभु हालेलुया नया कमाई हो मिल सके प्रभु हालेलुया वो बुद्धि देने के लिए ज्ञान देने के लिए हालेलुया नया लोगों के साथ ये मिलवाने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हमारा निर्णय जो आगे कदम जो हम नया उठा रहे हैं प्रभु सब में आप आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो आगे जो यस हम जो भी निर्णय लेंगे प्रभु वो सब पे प्रभु आपके आशीष आपकी बुद्धि आपकी ज्ञान होने के लिए प्रभु हालेलुया अगुवाई होने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया कि आपके नाम को महिमा हो सके प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। आप जैसा कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया आपके नाम हालेलुया हम ऊंचा करता हो प्रभु आपके नाम की जय जय हो प्रभु। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर यस जो अगर कोई ये आज पहले बार देख रहे प्रभु कि हम वो लोग के लिए हम प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु कि आप वो लोग को मदद करे प्रभु आशीष करे प्रभु कि वो लोग आपको यस वो हालेलुया प्रेम कर सके प्रभु आपके प्रेम को वो लोग अनुभव कर सके प्रभु वो लोग के जीवन में प्रभु आपके आशीष आ सके उधार आ सके वो लोग नया जीवन मिल सके प्रभु। हालेलुया आशीष करे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। आप सब लोग को फिर से आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु। हालेलुया हम ये प्रार्थना सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष करे और उसी प्रकार हम लगातार हर संडे ऐसे चर्च होंगे और आगे हम बढ़ते जा रहे हैं और प्रभु प्रार्थना करें कि प्रभु आप सब लोग को भी आशीष करे और आगे ले जाए चर्च को भी। हालेलुया ऑनलाइन चर्च को भी प्रभु आप सबको आशीष करे। परमेश्वर को इस समय धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के वचन के लिए। जो भी आज के वचन में हम लोग ने सीखा है सच में उसको हम पालन कर सके है ना। और आज के वचन में सीखा हमें कैसे परमेश्वर के राज्य के लिए और कैसे परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है और उसको हमें कैसे परमेश्वर के दशवांश भेंट और MFV कैसे देना है परमेश्वर को इसके बारे में हमने सीखा है। सच में परमेश्वर को धन्यवाद। और इस समय है ना
सच में हमने जो निर्णय लिया है उस निर्णय में हम बने रहे और उसको हम पूरा करने पाए। और आप सबको धन्यवाद और आज की सेवा काय में जुड़ने के लिए। और आप सबको परमेश्वर आशीष दे और परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। जो भी समस्या में है, जो भी बीमार है, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे इस सरकार के गवर्नमेंट के लिए। और जितने भी हमारे दोस्त हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, इस वक्त मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के सेवा काय में आपने सहायता किया, मदद किया। परमेश्वर पिता, इस वक्त धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं आज की सेवा काय में जो भी हमने सीखा है वचन में, परमेश्वर पिता उसको पालन करने में सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ आज की आराधना में आपकी उपस्थिति में जाने में हम सबको मदद किया परमेश्वर पिता, धन्यवाद। और दीदी तोसली को आपने आराधना को लीड करने में मदद किया परमेश्वर पिता, धन्यवाद। आप आशीष कीजिए और अच्छे से कलीसिया को आपकी उपस्थिति में ले जाने में उनको सहायता कीजिए परमेश्वर पिता, धन्यवाद। और पास्टर जी को भी वचन में आपने सहायता किया, धन्यवाद करता हूँ मैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे जितने भी दोस्त हैं परमेश्वर पिता, मैं उन सबको याद करता हूँ। और हमारे जितने भी परिवार हैं हम याद करता हूँ परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी बीमार हैं परमेश्वर पिता, उन सबको आप चंगाई कीजिए परमेश्वर पिता। और जितने भी समस्या में है, जितने भी दुख में है परमेश्वर पिता, उन सबको आप शांति दे परमेश्वर पिता, उन सबको मदद कीजिए परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे जो भी गवर्नमेंट है परमेश्वर पिता, आपकी ज्ञान और आपकी विवेक दे परमेश्वर पिता, आपकी शक्ति सामर्थ्य उन पर दे परमेश्वर पिता, धन्यवाद। और जितने भी हमारे पड़ोसी है परमेश्वर पिता, उन सबको मदद कीजिए, हम सबको सुरक्षित रखिए परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ मैं। आपकी राज्य को और आगे ले जाने में हम सबको मदद कीजिए, आपके ज्ञान, आपकी विवेक, आपकी शक्ति सामर्थ्य से हमें भरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद। और आज की सेवा काय में जो भी हम लोग ये पटना VFC से मिलकर आपको महिमा और प्रशंसा दिया परमेश्वर पिता, उन सबको आपके आशीष और आपकी शक्ति सामर्थ्य को हम घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद। आज की सेवा काय में आपने हम सबको आशीष किया परमेश्वर पिता, धन्यवाद। आने दिन के अगला फेलोशिप भी हम आपके हाथ में रखते हैं परमेश्वर पिता। जितने भी जिसके अभिभावक है परमेश्वर पिता, आप सब उनकर सहायता कीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ मैं। और परमेश्वर पिता, आज की संगति को हम यहीं रखते हैं परमेश्वर पिता, आपने सहायता किया, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमेन। आप सबको जय मसीह। फिर अगला संडे मिलेंगे और सब मिलकर प्रभु को महिमा और प्रशंसा देंगे।